नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो वीडियो है एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह केतु के ऊपर है। और केतु से अष्टम भाव एक बहुत ही रहस्यमय भाव है। और ज्योतिष में सबसे मुश्किल प्रेडिक्शन करनी अष्टम भाव की है। अष्टम भाव सीक्रेट है, गुप्त है। और केतु के पास दिल है, दिमाग नहीं है। तो दिल होने के कारण जो जिस भाव में जातक की जन्म कुंडली में केतु होता है, उससे जो अष्टम भाव होता है, उससे संबंधित जो मामले होते हैं, उसकी जातक को गुप्त चिंता बहुत रहती है। तो जब लगन में केतु हो, पहले भाव में केतु हो, इससे अष्टम भाव 8वां हो गया, तो जातक को गुप्त चिंता बनी रहेगी कि मुझे पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाएगी सॉरी, मुझे गुप्त धन प्राप्त हो जाएगा, मुझे बिना कमाया धन प्राप्त हो जाएगा, कहीं मेरे बुजुर्ग वसीयत में मेरा नुकसान ना कर दे। अब ऐसा होगा कुछ नहीं, लेकिन एक गुप्त चिंता जातक के दिमाग में बनी रहेगी। और जो अष्टम भाव है वो भाव है आपके जीवन साथी की वाणी का। तो जातक सोचता रहता है कि ये बात मैं अपने जीवन साथी को बताऊं या ना बताऊं। अगर बता दिया तो कहीं इसका गलत असर ना हो जाए। तो इसी सोच में, इसी विचारों में वो बिना मतलब की टेंशन में रहता है। और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दिल का उपयोग करता है। दिल का उपयोग जब करता है तो आसपास के लोग दिमाग का उपयोग कर कर उसको कई बार धोखा भी दे देते हैं। और जब लगन में केतु हो, उससे अष्टम भाव 8वां बन रहा हो, तो जातक की रुचि ज्योतिष में बहुत होती है, अकल्ट साइंसिस में बहुत होती है। वो चाहता है कि बहुत कम मैं मेहनत करूं और मुझे बहुत अधिक लाभ हो जाए, अचानक ही कहीं से लाभ हो जाए। और पेशेंस की कमी देता है, धैर्य की कमी देता है, क्योंकि पताल का भाव है और केतु के पास दिमाग है नहीं। दिल है तो दिल, किसी ने एक बार फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार साथ की साथ, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो भाई ये तो सोचता नहीं कि दूसरा बंदा बिजी हो सकता है, लेकिन दिल से काम लेना है। और किसी बंदे ने उसकी तरफ देखा नहीं, बाई चांस नहीं देखा, तो उसके दिमाग में होता है कि ये मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर नाराज हो गया तो फिर मेरा पता नहीं क्या बिगाड़ देगा। यानी कि गुप्त चिंताएं। और जिनके साथ गुप्त संबंध है उनको जातक कायम रखने के लिए बहुत सोचता है, बहुत सारे स्कीम्स लगाता है, जुगाड़ लगाता है कि उस बंदे के साथ मेरे संबंध बने रहे। तो भाई, ईश्वर ने जिसके साथ आपके संबंध बनाने हैं, जिसने आपका लाभ करना है, उसी के साथ संबंध बने रहेंगे। और जब तक उसने आपका कर्जा देना है या आपने उसका कर्जा देना है, वो आपकी लाइफ में रहेगा। उसके बाद चाहे गुप्त संबंध है या दूसरे संबंध है, सभी संबंध खत्म हो जाते हैं। और अगर आपके दूसरे भाव में केतु हो, इससे अष्टम भाव नवम बनता है। जातक भाग्य के बारे में बहुत अधिक चिंतित रहता है कि भाग्य के सहारे ही सारे काम हो जाए मेरे, मुझे कुछ करना ना पड़े, धन आए भाग्य के सहारे ही आ जाए। और भाग्य साथ दे, इसके लिए जातक के मन में वहम भी बहुत हो जाते हैं कि सुबह आज उसकी शक्ल देख ली तो दिन खराब निकल गया। तो भाई, ईश्वर पर जातक का जो हिसाब किताब है वो कैसे चलता है कि ईश्वर के साथ भी सौदेबाजी, कि
भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, मेरा वो काम हो जाए तो मैं वो करूंगा। और जातक जो बाहर जाकर बस जाते हैं, जिनके दूसरे भाव में केतु हो, तो वहां भी बहुत अधिक उनके दिमाग में एक इल्यूजन चलती रहती है कि ये बंदा कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, और डर के माहौल में रहेंगे। कोई यात्रा पर जाना हो तो जाने से 2 महीने पहले ही जातक को चिंता हो जाती है कि पता नहीं यात्रा सही रहेगी या नहीं सही रहेगी, तो बिना मतलब की एक टेंशन जातक को हो जाती है। अगर भाई आपका तीसरे भाव में केतु है तो इससे जो अष्टम भाव है वो 10म भाव हो गया, तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र की बहुत गुप्त चिंता रहती है, बिना मतलब की चिंता। एक काम पूरी तनदेही से करेगा, पूरी लगन से काम करेगा, उसके बाद फिर चिंता रहेगी कि कहीं मेरा ऑफिसर नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे आसपास के लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे कुलीग मुझसे नाराज ना हो जाए। और अगर जातक जन्मभूमि से दूर रहता है तो अपने कार्य क्षेत्र में इतनी अधिक टेंशन ले लेगा कि अपनी सेहत खराब कर देगा, और जो टेंशन होगी उसका कोई आधार ही नहीं होगा। जर्नल काम होते हैं रोज के रोज, जो काम हमने करने होते हैं अपने कार्य क्षेत्र के, उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो जातक का जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है कि अब क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और साम दाम दंड भेद इसका उपयोग कार्य क्षेत्र में करना पड़ता है, तो दिमाग से करना पड़ता है। लेकिन जातक क्या है, पहले तो दिल से इमोशन से सबकी सहायता करता रहेगा, लेकिन जब सामने वाला जातक को धोखा देगा फिर गलत ढंग से उसको नुकसान पहुंचाएगा, और फिर जातक खुद उसका खमियाजा भुगतेगा। यानी कि जो चतुराई है, छल कपट है, वो उसको करना नहीं आएगा जो उसका कार्य क्षेत्र होगा। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, लेकिन सोचेगा कि प्रमोशन गलत ले ली, नीचे ही अच्छे थे, वहां टेंशन तो नहीं थी। यानी कि जिम्मेदारी लेने से जातक थोड़ा घबराएगा। जब तीसरे भाव में केतु हो, पूरी मेहनत करने के बावजूद जातक अपने कार्य क्षेत्र में उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना उसको होना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो हम आज का कलयुग है, कलयुग के हिसाब से जो क्वालिटीज चाहिए उसकी जातक में कमी होगी, और जातक का जो ध्यान होगा वो पैसों की तरफ दिखोगा, लेकिन ये भी चाहेगा कि मेरे पास पैसे हो, और ये भी चाहेगा कि अगर मैं गलत ढंग से पैसे कमाऊं तो अगर किसी को मालूम हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। यानी इसी चिंता में जातक का जो माइंड है वो वाइब्रेट करता रहेगा, और वस्तु को पाना भी चाहेगा, और सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, जिसके कारण जातक थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो चौथे भाव में केतु हो, इससे अष्टम भाव 11वां हो जाता है, तो जातक का जो आमदनी है, एक दिन कम आमदनी हो जाए अगर कोई बिजनेस है तो, या जातक नौकरी करता है, एक दिन नौकरी में उसके बॉस के साथ कोई पंगा हो जाए तो जातक के बहुत दुखी हो जाता है कि पता नहीं आमदनी कम की हो गई, अब बॉस से पंगा हो गया, कहीं वो मेरी नौकरी को कुछ हो ना जाए, मेरी आमदनी के जो साधन है कहीं वो कम ना हो जाए। अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मेरा बिजनेस में घाटा पड़ गया तो मैं क्या करूंगा। उसको मालूम होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, दिमाग कहता है कि तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी चक्कर में अपने सुख में कमी कर लेता है। नींद नहीं आती कि कहीं मेरी आमदनी कम ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी को कुछ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। और मित्र हो जो होते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, और सबको खुश रखने की कोशिश में जातक खुद उदास होता रहता है, क्योंकि
सबके काम करता रहता है, किसी को ना तो कर ही नहीं पाता, जो भी उसके मित्र है, जो भी उसका सोशल सर्कल है। और जब जातक को आवश्यकता होती है तो फिर वो बंदा जातक को एहसास करवा देता है कि भाई तेरी औकात क्या है। तो जातक सोचता है मैं तो वैसे ही इसका काम करता रहा। और जो आपका 11वां भाव है वो भाई बहनों का भाव भी है। भाई बहनों से के लिए जातक इसलिए करेगा कि जी उसमें अच्छे संस्कार होते हैं कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने इसका करना है। और जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आएगी या कोई और बात आएगी तो फिर वो अपना जो रूप दिखाएंगे, फिर जातक सोचता ही रह जाएगा। और उस समय भी अगर उसके साथ वाले थोड़े से अधिक कॉन्फिडेंस वाले हैं, उसका जीवन साथी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला है, तो जातक स्टैंड ले लेगा। नहीं तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे में भी जातक को क्या होगा, वहां भी घाटा पड़ जाएगा। लेकिन जातक के दिमाग में वही संस्कार कि मेरे भाई हैं, चलो कोई बात नहीं। इसी तरह जातक के रिश्तेदार उससे धन ले लें तो जातक मांगने में बहुत शर्म करेगा। और ऐसा देखा गया है कि चौथे से अष्टम भाव 11वां भाव हो तो जातक के बहुत से पैसे आसपास के लोग लेकर उसको वापस ही नहीं करते। तो जातक यही सोचता रहता है कि अगर मैंने वापस मांग लिए कि इनसे मेरे कहीं रिलेशन ना खराब हो जाए। यानी कि बिना मतलब का डर, बेसलेस फियर, बेसलेस चिंता। और बहुत से अवसर आते हैं जातक के जीवन में तरक्की करने के, और उनको ग्रैब भी कर लेता है, ऊपर भी पहुंच जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचकर फिर जातक के दिमाग में बहुत टेंशन कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और ऊपर जब पहुंचता है तो उसके जो खास मित्र होते हैं वही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके साथ जातक को कोऑर्डिनेशन नहीं करनी आती, एक जो एडजस्टमेंट है वो नहीं करनी आती। तो उसके बाद फिर जातक के दिमाग में एक फियर रहता है कि कहीं ये ना हो जाए। और जो नौकरी वगैरह करते हैं उनकी कंप्लेंट्स भी हो जाती हैं। कंप्लेंट्स क्यों होती है? उनके डर के कारण। डर को छुपाने की कोशिश में वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि मेरे में साहस ही बहुत है, तो उसके कारण कंप्लेंट्स हो जाती हैं। और अगर आपका केतु पंचम भाव में है, इससे जो अष्टम भाव है वो हो गया 12वां भाव। तो भाई जातक का जो पिछले जन्म के कर्म है उनके कारण जातक का जो डर है वो ये होता है कि मेरी मृत्यु का समय कैसे रहेगा। ये उसका बहुत बड़ा डर होता है कि मेरा बुढ़ापा सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि 12वां भाव सबसे अंतिम भाव है, बुढ़ापे का भाव है कि कहीं बुढ़ापे में मेरे जीवन साथी की मुझसे पहले मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे मेरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई ईश्वर ने जैसे आपकी मृत्यु लिखी है वैसे ही होनी है। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और ये होगा उसका लिए कि मैं जैसे शैया सुख होता है कि अपने जीवन साथी को पूरा शैया सुख दे सकूं, लेकिन ये डर के कारण ही कि मैं दे सकूं जातक नहीं दे पाता। तो फिर उसका जीवन साथी के दिमाग में कोई बात हो या ना हो, जातक के दिमाग में एक बेसलेस चिंता रहती है कि पता नहीं ये क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। तो इसी चक्कर में जातक का जो एनर्जी है वो उसके काम में कम रहती है, इन बातों में अधिक रहती है कि फैमिली कैसे सुखी हो। और आगे जाकर जब उम्र बड़ी हो जाती है तो छोटी सी कोई बीमारी आ जाए उससे जातक बहुत घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। और अधिक सोच के कारण छोटी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी जातक बना लेता है। और जब पंचम से अष्टम 12वें भाव में जातक का केतु विराजमान हो तो अधिक सोच के कारण कि
मेरा जो मृत्यु का समय कैसा होगा। अधिक सोच के कारण जब थोड़ी सी उम्र बढ़ती है कई रोग लगा लेता है, शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, और जिसका सीधा असर जातक की वाइटैलिटी पर पड़ता है, पैरों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जातक जल्दी थक जाता है। तो भाई जब पंचम से अष्टम 12वें भाव में केतु है तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, यानी कि पंचम से अष्टम जब 12वां भाव बनता है आपने अच्छे कर्म किए हैं। जब पंचम भाव में केतु है तो आपके साथ आपके पितरों की गुप्त शक्तियां हैं जो बुरे समय में आपका साथ देंगी। तो बेसलेस फियर अपने दिमाग से निकाल दीजिए तो आप जीवन में कामयाब होंगे। छठे भाव में केतु हो तो लगन का भाव अष्टम भाव बनता है। तो जातक को यही चिंता रहती है कि कहीं मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, कहीं समाज में मेरा रुतबा ना कम हो जाए, और सबके साथ अच्छा बोलने की कोशिश करता है जिसका लोग नाजायज लाभ उठाते हैं। और जातक की अपने आप को ये शो करेगा कि मैं तो बहुत साहसी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और कई बार दूसरे के सामने अच्छा दिखने की कोशिश में जातक इस तरह की ड्रेस पहन लेता है, या अगर हमारी बहनें हैं इस तरह का मेकअप करवा लेती हैं कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, तो वो एक मजाक का पात्र बन जाती हैं। और जो लोगों के साथ धन का लेन देन होता है उसमें भी जातक को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी को कोई धन मांग ले, चाहे किसी से उधार लेकर दे, उसको लेकर देगा। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत बनी रहे, समाज में मेरा रुतबा कायम रहे। मगर जब बाद में भाई लेने की बारी आएगी तो फिर जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अपने जितनी इज्जत की चिंता करेगा जातक उतना ही अधिक दुखी रहेगा। तो छठे भाव में केतु हो, उससे अष्टम भाव आपका लगन का भाव बनता हो, तो जितना लोग कहें कि ये बंदा बहुत खराब है, इसके जैसा गलत बंदा तो हमने देखा ही नहीं, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे, उतना ही अधिक आप अच्छे काम करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा, उतनी ही कम आपको चिंता होगी। जब सप्तम भाव में केतु हो तो इससे अष्टम भाव बन जाता है दूसरा भाव। तो जब सप्तम भाव में केतु बिना मतलब का डर, बिना मतलब की चिंता, सभी रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश, परिवार के सदस्यों को खुश करने की कोशिश, और खाने पर कंट्रोल नहीं रहता जातक का, चिंता में जब होता है तो आवश्यकता से अधिक खा लेता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। और सप्तम से जब अष्टम भाव दूसरा बनता है तो धन की बहुत चिंता, कहीं मेरे पास धन ना कम हो जाए, अगर धन कम हो गया तो मैं क्या करूंगा। संचित धन देखता रहेगा कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, और फिर प्लानिंग कि अगर इतना और आ जाए तो मैं ये करूंगा। तो भाई जितना है उसका तो पहले आप सुख ले लें, दूसरों को लुटाता रहेगा। दूसरों के लिए बहुत धन है जातक के पास, लेकिन अपने लिए बहुत कम धन है। तो इसीलिए जो उसकी वाणी है घर में, परिवार में, वो थोड़ी सी क्या होगी कि जब परिवार के सदस्य ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, धन लुटा रहा है, तो जो गृहस्थ जीवन है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और जातक दूसरों का ध्यान अधिक रखेगा, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान कम रखेगा, कि एक डर है कि वो अगर मुझसे नाराज हो गया, एक गुप्त चिंता है लोगों की, एक गुप्त चिंता है परिवार वालों की, तो भाई वो आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आपका कुछ संवारने वाले नहीं है, वो आपको जूझ कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आपके बहन भाई हैं जो भी हैं, वो जूझ एंड थ्रो करेंगे आपका। और जब तक आपसे मतलब है तब तक आपकी जी हजूरी, उसके बाद जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं वैसे आपको निकाल कर फेंकेंगे। तो इस हिसाब से आपने जीवन जीना है, ये बात अपने दिमाग में रखना। जब अष्टम भाव में केतु हो तो अष्टम से अष्टम कौन सा बनता है, तीसरा भाव बनता है। तो जातक का जब भी अष्टम भाव में केतु हो तो जातक
परिश्रम बहुत करता है। परिश्रम क्यों करता है? कि मेरा समाज में रुतबा कायम रहे, मेरा पराक्रम कायम रहे, दूसरों की सबकी सहायता करता रहता है। कई बार लोगों की गवाही डाल देता है, छोटी ले लेता है और बाद में फिर प्रॉब्लम में आ जाता है छोटी लेने के बाद। और परिवार में अच्छा बनने के चक्कर में जातक के जो भाई बंधु हैं उनके साथ रिलेशन भी खराब कर लेता है, और पैसा भी उसके भाई बंधु निकले जाते हैं और जातक अपने रिलेशन भी खराब कर लेता है। जब अष्टम से अष्टम तीसरा भाव बने तो जातक का अगर सेल्स की लाइन में है, कम्युनिकेशन की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, टीचिंग की लाइन में है, तो जातक ये सोचता रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो अगर सेल्स की लाइन में है या कोई बिजनेसमैन है तो जातक किसी को प्रॉफिट लॉस समझाएगा कि भाई इतना सामान ले लो, इतना लाभ होगा, तो बाद में सोचता रहेगा कि मैंने कोई बात गलत तो नहीं कह दी। एक बहम, यानी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक गुप्त चिंता रहेगी। और जातक के जो गुप्त शत्रु है, जब जातक को मालूम हो जाए कि ये मेरा गुप्त शत्रु है तो वो गुप्त नहीं रहता ना, लेकिन फिर भी जातक उसको गुप्त रखने की कोशिश करेगा, उसको शो नहीं करेगा कि मुझे तेरे बारे में पता है, और रहने का जो उसका तरीका है वही रहेगा कि उससे फिर जातक धोखा खाएगा, जानबूझकर उससे धोखा खाएगा, क्योंकि साहस की थोड़ी कमी होगी, इमोशंस दिखोगी, उसके साथ अच्छे रिलेशन रहे, बेसलेस फियर कि पता नहीं मेरा ये क्या बिगाड़ देगा। और ऐसा ही जातक के जो आसपास के लोग हैं उसके साथ भी जातक का बिहेवियर इसी तरह का रहेगा। तो जातक को एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका मेन कारण ये होता है कि खून में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब अष्टम भाव में केतु हो, 8 में से 8 में तीसरा भाव हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण जातक क्या रहता है, नर्वस रहता है, छोटी सी बात पर घबरा जाता है। तो जितनी एक्सरसाइज करेगा, जितना फिजिकल काम करेगा, उतना ही जातक को लाभ होगा। अगर नवम भाव में केतु हो तो इससे अष्टम भाव बन गया चौथा भाव। चौथा भाव क्या है, सुख का भाव। तो भाई कहीं मेरा सुख ना कम हो जाए, सुख की बहुत चिंता, हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहता है कि गर्मी बहुत है, एसी में बैठा रहूं, कोई मुझे काम ना कह दे, यानी कि अपने शरीर को हार्ड नहीं बनाता। और नवम भाव का केतु इससे जब अष्टम भाव चौथा भाव बनता है तो परिवार की जो जातक के साथ रिलेशन होते हैं, जातक उसमें इनसिक्योरिटी महसूस करता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं इनसे दूर चला जाऊं। तो इसीलिए जातक विदेश में अधिक वास्ते देखे गए हैं जिनका नवम से अष्टम भाव चौथा बनता है, और विदेश में जातक अधिक तरक्की करते हैं। और चौथे भाव जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो, जातक बहुत सोचेगा कि ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, तो सोच सोच के इतना डीप चला जाएगा कि वो अच्छी प्रॉपर्टी को छोड़कर ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेगा जिसकी वैल्यू कम हो। और जो आपका चौथा भाव है वो है नींद का भाव। तो कल की चिंता में जातक स्ट्रेस में रहेगा और कई बार नींद आने में भी जातक को प्रॉब्लम होगी, और ये प्लानिंग बनाता रहेगा कि मेरी ये इच्छा कैसे पूरी हो, मेरी ये कामना कैसे पूरी हो। और भाई पूरा जो होना है, जब काम ने होना है, ईश्वर ने अपने आप कर देना है। आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, आपकी चिंता से कुछ नहीं होगा। और जातक अपनी माता का भी बहुत करता है, लेकिन माता से जो उसको लाभ चाहिए वो माता से बता नहीं पाता। तो इसलिए अपनी माता से भी जातक उतना लाभ नहीं ले पाता जितना वो माता का करता है, पूरे परिवार का करता है। इसलिए कि कहीं परिवार वाले मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी माता मुझसे नाराज ना हो जाए। तो इसी चक्कर में गुप्त चिंता में जातक का जितना सुख चाहता है उतना उसे कम सुख मिलता है।
अगर आपका दसम भाव में केतु हो, दसम से जो अष्टम है वो कौन सा बन गया, पंचम भाव बन गया। तो पंचम भाव क्या है, सबसे पहले पंचम भाव है आपके रिलेशंस का, सेम सेक्स के साथ हो या ऑपोजिट सेक्स के साथ हो। तो भाई अगर ऑपोजिट सेक्स के साथ आपके रिलेशन हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में। और एक वो कहते हैं कि मरा हुआ सांप गले में डालना, वो वाला काम आपने कर दिया। तो अब इसका आप इतने इमोशनल हो चुके हैं कि उस इमोशंस को पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत डिप्रेशन में जाएंगे। डिपेंड करेगा कि केतु कितना शुभ है कितना अशुभ है। और जब दसम से अष्टम भाव पंचम भाव आपका बन रहा है तो बिना मतलब के पेट के रोग होंगे। और जो पंचम भाव है वो क्या है, पिछले जन्म के कर्मों का। तो पिछले जन्म के कर्मों के बारे में के कारण आपके दिमाग में नेगेटिविटी रहेगी और नेगेटिविटी के कारण आपका जो रवैया है वो क्या हो जाएगा, फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी का मामला है या दूसरे मामले हैं उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपका भाई बहन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी आप ये चाहेंगे कि मेरे रिलेशन इससे अच्छे बने रहे। लेकिन एंड में जब सिर से ऊपर पानी निकल जाएगा फिर लिटिगेशन होंगी, झगड़े होंगे। तो भाई तो अब पछताई क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। और जितना आप चाहेंगे कि मुझे जो पैसा है वो जल्दी मिल जाए, शॉर्टकट से मिल जाए और किसी से उधार ले ले और उसको वापस ना करें, उतना आप नीचे जाएंगे। एक बात याद रखें, दसम से अष्टम भाव जब पंचम हो तो किसी से उधार लिया हुआ पैसा अगर आपने वापस नहीं किया तो ये आपके लिए वो एक इंडिकेशन देगा कि आपके पास हमेशा पैसों की कमी बनी रहेगी। और जो आपका जो पढ़ने लिखने का ढंग है उसमें आप पूरी मेहनत कीजिए। पढ़ने लिखने के ढंग में जब आपका पढ़ाई का समय हो तो फिर आपने सिर्फ पढ़ाई की ओर ही ध्यान देना है, तो आप अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वरना आप में इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसके बावजूद अगर आप के दिमाग में डर चलता रहा जिसका कोई आधार नहीं, सभी को खुश करने की कोशिश, कोई आपको बंदा अच्छा लगा ऑपोजिट सेक्स का वो दिमाग से नहीं निकल रहा, तो भाई फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। सोसाइटी पर सबसे अधिक ध्यान देना है, खास तौर पर जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत अधिक कामयाब होंगे। आ गया जी आपका 11वां भाव। 11वें भाव में केतु हो, इससे जो अष्टम भाव है वो छठा भाव बन जाता है। तो जब 11वें भाव में केतु हो, जातक मित्र और शत्रु में अंतर ही नहीं कर पाता। छोटे से बंदे को समझ लेगा कि ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ देगा। उसकी चिंता, बिना मतलब की चिंता, और उसकी जी हजूरी करता रहेगा। और जब 11वें भाव में आपका केतु आ जाए तो भाई जातक को जब कोई बंदा अच्छा ना लगे तो अपने आप पर काबू नहीं रहेगा, उससे झगड़ा कर लेगा जिससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको दुश्मन बना लेगा जिसको दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। खास तौर पर गरीब बंदों के साथ पंगा लेना और उनकी बददुआ लेता रहेगा जिसके कारण उसकी सेहत खराब होगी। और 11वें से अष्टम भाव जब छठा भाव बनता है तो जातक का अपने रिश्तेदारों के साथ भी जो व्यवहार करना है उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। कभी किसी के साथ अच्छे संबंध बना लिए, कभी किसी के साथ बुरे संबंध बना लिए, तो अपने आप में ही एक इल्यूजन में रहेगा जातक
कभी किसी के बारे में कोई विचारधारा बन गई, कभी किसी के बारे में कोई विचारधारा बन गई। और जब 11वें भाव का केतु है, गृहस्थ जीवन में भी ऐसा ही होगा कि कभी उसको अपना जीवन साथी शत्रु लगेगा, कभी उसको लगेगा कि इससे बड़ा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। और एक बात मेरी लिख लें कि 11वें से अष्टम जब छठा भाव हो तो दूसरी जाति के लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जब भी आप किसी मुश्किल समय में होंगे, पैसे की कमी होगी या कोई भी कमी होगी, तो दूसरी जाति के लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे। और आपके दिमाग में एक फियर चलेगा कि मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरी धन चोरी ना हो जाए। तो भाई ये जो आपका बेसलेस फियर है, अगर बहुत अधिक हो जाए तो आपको डिप्रेशन में भी लेकर जा सकता है। तो उस समय आपने कुत्तों की सेवा करनी है, अगर आपका 11वें से अष्टम भाव छठा बन रहा हो। अगर आपका 12वें भाव में केतु हो तो इससे जो आपका अष्टम भाव है, जब सप्तम भाव बन रहा हो तो जीवन साथी को खुश करने के चक्कर में आप दुखी रहेंगे। जीवन साथी के सामने आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, अपनी इमोशंस ही नहीं रख पाएंगे, तो वो भाई समझेगा या समझेगी कैसे। और जब 12वें भाव में आपके केतु आ जाए तो आपकी इच्छा होगी मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष की प्राप्ति में जीवन साथी का संयोग भी रहता है, तो उससे आपने छुपाएंगे ये बात, और झूठ बोलकर कभी किसी की सहायता करेंगे, कभी किसी की सहायता करेंगे, तो गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह जब 12वें से अष्टम भाव आपका सप्तम बनता है, अगर आप कोई साझेदारी में काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि आप अंदर ही अंदर से डरते रहेंगे, अंदर ही अंदर से टेंशन रखेंगे कि अगर ये बात मैंने अपने पार्टनर को कह दी तो क्या होगा। और इसी तरह लोगों को खुश करने के चक्कर में समय पर सीधी बात नहीं करेंगे, और जब सीधी बात करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा और फिर कोर्ट केसेस होंगे, बिना वजह का खर्च होगा। और जो 12वें से अष्टम भाव जब सप्तम भाव है तो भोग विलास में जातक एक समय बहुत लिप्त हो जाता है, और उसके बाद उसको नफरत हो जाती है, इस दुनिया से ही नफरत हो जाती है, और फिर वो मोक्ष की ओर जाने की कोशिश करता है। तो भाई पहले ही अपने आप में संयम रखें, और जब 12वें से अष्टम भाव सप्तम भाव बन जाए तो आपने क्या करना है कि एक बैलेंस रखना है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का के भाग्य का भाव भी है। एक बैलेंस रखना है स्पिरिचुअल लाइफ में और सेक्स लाइफ में, तो एक बैलेंस के साथ आप रहिए, तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और जिसलिए आपका जन्म हुआ है, जिसलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, कि इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति आप पा सके, आप वो मुक्ति भी पा सकते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु से अष्टम भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।